नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे। बच्चों, आज की इस वीडियो पर मैं आप लोगों को एकदम जीरो लेवल से अंग्रेजी पढ़ना, लिखना और समझना सब कुछ सिखाने वाला हूं। बच्चों, अगर आपसे अभी तक अंग्रेजी पढ़ना, लिखना और समझना नहीं आता है तो अगर आपने इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देख लिया तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपको अंग्रेजी पढ़ना, लिखना और समझना बहुत ही आसान तरीके से आ जाएगा, क्योंकि इस वीडियो पर मैं एकदम स्टेप बाय स्टेप, एकदम शुरुआती तौर से आपको अंग्रेजी पढ़ना सिखाने वाला हूं। बच्चों, यकीन मानिए कि अगर आपने इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देख लिया तो आप बहुत ही अच्छे तरीके से अंग्रेजी को समझना चालू कर देंगे, क्योंकि यहां पर मैं एकदम जीरो लेवल से समझाने का प्रयास करूंगा। बच्चों, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, तभी आप तक इसी तरह की नए नए वीडियो पहुंचती रहेंगी। ठीक है, तो चलिए बच्चों, आज की वीडियो को देरी न करते हुए शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, यहां पे लिखा हुआ है ए। क्या लिखा हुआ है? ए। तो ए से क्या होता है बच्चों? ए से होता है आ। तो सबसे पहले आपको इस तरह से आ लिख देना है। ठीक है, इसके बाद में देखेंगे क्या लिखा है, एम ए। तो एम ए से क्या होता है बच्चों? एम ए से होता है माँ। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको लिख देना है। लास्ट में देखेंगे क्या लिखा हुआ है, आर। तो आर से क्या होता है बच्चों? आर से होता है रा। ठीक है, अब इन तीनों शब्दों को आपस में आपको इकट्ठा जोड़ देना है। ठीक है, तो देखो ए एम ए आर, इससे क्या हो जाएगा? इससे हिंदी में क्या हो जाएगा? अमर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? अमर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो ये हो गया अमर। एकदम स्टेप बाय स्टेप, एकदम शुरुआती तौर पर आपको सिखा रहा हूं कि अगर आपसे अंग्रेजी नहीं पढ़ना आता है तो आपको इसी स्टेप को फॉलो करना है। एकदम धीरे धीरे से अंग्रेजी पढ़ने की कोशिश करना है। ठीक है, निश्चित रूप से एक दिन आप बहुत अच्छे से अंग्रेजी पढ़ना सीख जाएंगे। चलिए, बहुत बढ़िया। चलिए अगला शब्द देखते हैं। यहां पे क्या लिखा हुआ है, एस ए। तो एस ए से क्या होता है बच्चों? एस ए से होता है सा। तो इस प्रकार से आपको सा लिख लेना है। इसके बाद में क्या लिखा है, एम ए। तो एम ए से क्या होता है, माँ। तो इस प्रकार से माँ लिख लेना है। इसके बाद में देखेंगे क्या लिखा है, आर। तो आर से होता है रा। इस प्रकार से आपको लिख लेना है। अब जो है इन तीनों शब्दों को आपस में जोड़ देना है और जोड़कर जो है इनको इकट्ठा पढ़ देना है। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? समर। क्या हो जाएगा? समर। बाकी आपको इसी तरह से जितने भी शब्द हैं स्टेप बाय स्टेप इसी तरह से पढ़ना है। ठीक है, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको अंग्रेजी जोड़ना आ जाएगा। यहां पे क्या लिखा हुआ है, के यू। तो सबसे पहले के से लिखेंगे। के से क्या होता है, का होता है। ठीक है, अब यहां पे क्या लिखा है, यू। तो यू से जैसे कि आप जानते हैं बच्चों क्या होता है, छोटा ऊ का मात्रा। तो ये हो जाएगा कु। इसके बाद में एम ए। तो एम ए से होता है बच्चों माँ। ठीक है, देखो कभी कभी एम ए से छोटा माँ भी हो जाएगा, कभी कभी बड़ा माँ भी, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, छोटा माँ होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या लिखा है, आर। तो आर से क्या होता है बच्चों? आर से होता है रा। ठीक है, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आपको सिखा रहा हूँ। तीनों शब्दों को आपस में जोड़ दो तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों कुमर। क्या हो जाएगा? कुमर। आपको इसी तरह से जोड़ जोड़ कर पढ़ना है। चलिए अगला शब्द देखते हैं। यहां पे क्या लिखा है, एस। तो एस से क्या होता है बच्चों? एस से होता है सा। आपको इस तरह से सा लिख लेना है। एस के जस्ट बगल में क्या लिखा है, यू। तो यू से होता है बच्चों छोटा ऊ का मात्रा। तो ये हो जाएगा सू। ठीक है, चलो अगला देख लो। यहां पे क्या लिखा है, एम ए। तो एम ए से होगा यहाँ पे माँ। तो इस प्रकार आपको माँ लिख लेना है। अब यहाँ पे क्या है, आर है। तो आर से क्या होता है बच्चों? आर से होता है रा। अब इन तीनों शब्दों को आपस में जोड़ दो तो इनको जोड़ोगे तो ये हो जाएगा सुमर। क्या हो जाएगा? सुमर। तो इस प्रकार से आप इसे सुमर पढ़ेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे क्या है, जे। तो जे से क्या होता है बच्चों? जे से होता है जा। आपको जा लिख लेना है। इसके बगल में क्या लिखा है, यू। तो यू से हो जाएगा छोटा ऊ का मात्रा। अब यहाँ पे एम ए। तो एम ए से क्या हो जाएगा, माँ हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है, सॉरी बच्चों यहाँ पे डब्लू गलत टाइपिंग हो चुका है। हम लास्ट में देखेंगे क्या लिखा है, आर लिखा है। तो आर से क्या हो जाएगा बच्चों, रा। अब इन तीनों को इकट्ठा जोड़कर पढ़ दो तो ये क्या हो जाएगा, झूमर हो जाएगा। ठीक है, आपको यहाँ पे डब्लू हमने टाइप धोखे से कर दिया था तो उसे आप इग्नोर करिएगा। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है
आर ए। क्या लिखा है बच्चों? आर ए। तो ये क्या हो जाएगा? आर ए से रा हो जाएगा। इसके बाद में जे ए, तो जे ए से क्या हो जाएगा? ज हो जाएगा। एन से क्या होता है बच्चों? एन से होता है ना, तो आपको ना लिख देना है। और यहाँ पे देख लो डबल ई से क्या होता है? बड़ी ई की मात्रा होता है, तो ना में बड़ी ई की मात्रा लगा देंगे तो ये हो जाएगा नी। ठीक है, अब इन तीनों को इकट्ठा जोड़कर बोल दो तो ये हो जाएगा रजनी। क्या हो जाएगा बच्चों? रजनी। ठीक है, आपको एकदम शुरुआती तौर पर बता रहा हूं, इसी तरह से आपको धीरे धीरे जोड़ जोड़कर अंग्रेजी पढ़ना सीखना है। अब यहाँ पे देखो एस ए से क्या होता है बच्चों? सा होता है। जे ए से क्या होता है बच्चों? जे ए से होता है जा। यहाँ पे एन लिखा है, एन से क्या हो जाएगा? ना। और डबल ई से क्या होता है? बड़ी की मात्रा, तो ये हो जाएगा नी। ठीक है, अब इन तीनों को इकट्ठा जोड़ दो और जोड़कर इनको पढ़ दो तो ये क्या हो जाएगा? सजनी। क्या हो जाएगा बच्चों? सजनी। ठीक है, चलो अगला देख लो बी ए से क्या होता है बच्चों? बा होता है। इसके बाद में क्या लिखा है? जे ए से क्या होता है? जा होता है। इसके बाद में एन से क्या होता है? तो ना होता है। और बड़ी मतलब यहाँ पे डबल ई से क्या होता है बच्चों? डबल ई से होता है बड़ी ई की मात्रा, तो ये हो जाएगा इकट्ठा आपको जोड़ देना है तो ये हो जाएगा बजनी। ठीक है, क्या हो जाएगा? बजनी। ठीक इसी प्रकार से अगला भी देखेंगे जी ए से क्या होता है? तो जी ए से होता है गा। ठीक है, जे ए से होता है जा, तो आपको जा लिख देना है। इसके बाद में क्या है? एन है, तो एन से क्या होता है बच्चों? एन से होता है ना। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? डबल ई से क्या होता है? बड़ी की मात्रा, तो ये हो जाएगा गजनी। क्या हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा गजनी। ठीक है, इसी प्रकार से आपको जोड़ जोड़कर एकदम स्टेप बाय स्टेप शब्दों को बनाना है हिंदी में। ठीक है, यहाँ पे देख लो क्या लिखा है? ए, तो ए से क्या होता है? ए से होता है आ, तो आपको आ लिख देना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आर से क्या होता है? रा होता है। क्या होता है? रा। अब रा में यहाँ बगल में यू लिखा है, तो यू से क्या होता है? यू से होता है छोटा ऊ का मात्रा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको छोटा ऊ का मात्रा लगा देना है। ठीक है, अब यहाँ पे लास्ट में क्या लिखा है? एन, तो एन से क्या होता है? एन से होता है बच्चों एड़ा होता है। क्या होता है? एड़ा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आरुण। क्या हो जाएगा बच्चों? आरुण हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से आपको स्टेप बाय स्टेप सीखना है। देखो एन से जो है, एन से क्या होता है? ना भी होता है, मैं आपको बता दूं, और ये ड़ा भी होता है। ठीक है, तो आपको इन दोनों में से कोई भी आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या यूज किया? यहाँ पे ड़ा यूज किया। ठीक है, आप इसके जगह में एन का भी यूज कर सकते हैं, बिल्कुल कोई आपको कंफ्यूजन नहीं है। आप चाहे तो ड़ा यूज कर सकते हैं या तो आप ना यूज कर सकते हैं। ठीक है, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है? बी ए, तो बी ए से क्या लिखेंगे? बा लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आर से क्या लिखेंगे? आर से रा लिखेंगे। ठीक है, रा के बगल में क्या है? यू है, तो यू से क्या होता है? छोटा ऊ का मात्रा होता है। ठीक है, अब यहाँ पे एन है, तो एन से जैसे कि आप यहाँ पे ना भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा बारून। क्या हो जाएगा बच्चों? बारून। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है? टी ए से क्या होता है? ता होता है। आपको सिंपली ता लिख देना है। इसके बाद में क्या है? आर, तो आर से क्या हो जाएगा? रा हो जाएगा। यू से क्या होगा? छोटा ऊ का मात्रा। और यहाँ पे क्या है? एन, तो एन से आप यहाँ पे एन ना से क्या लिख दीजिए? एन से एन। ठीक है, ये हो जाएगा तरुण। क्या हो जाएगा? तरुण। ठीक है, चलिए अगला देखिए। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? के से क्या होता है? के ए से होता है का। ठीक है, यहाँ पे देखिए आर लिखा है, आर से क्या हो जाएगा? रा के बगल में यहाँ पे क्या लिखा है? यू, तो यू से होगा छोटा ऊ का मात्रा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे लिखा हुआ है एन, तो एन से क्या यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? ड़ा भी आप लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा वरुण। ठीक है, तो कहीं पे करुण तो कहीं पे वरुण। ठीक है, इस प्रकार से अगला देखेंगे। यहाँ पे क्या लिख देंगे? जी ए से क्या होता है? तो जी ए से होता है गा। यहाँ पे देखिए आर यू से क्या हो जाएगा? छोटा रू। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है? एन लिखा है, तो एन से आप यहाँ पे ना लिख देंगे, तो ये हो जाएगा गारुण। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं।
अगला देखते हैं बच्चों, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है के ए। तो के ए से क्या होता है, का होता है, तो आपको सिंपल तरीके से का लिख देना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एम ए से क्या हो जाएगा, एम ए से हो जाएगा माँ, तो आपको माँ लिख देना है। इसके बाद में आप देखेंगे एल, एल से क्या होता है, तो एल से तो ला होता है। और बगल में क्या लिखा हुआ है, डबल ई, डबल ई से क्या होता है, बड़ी की मात्रा, तो ये हो जाएगा बच्चों कमली। क्या हो जाएगा, कमली हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, यहाँ पे एस ए, एस ए से क्या होता है, सा होता है, तो आपको सा लिख देना है। एम ए से क्या होगा, तो एम ए से मा होगा, तो आपको मा लिख देना है। इसके बाद में क्या लिखा है एल, तो एल से क्या होता है, ला होता है। और यहाँ पे देखिए बड़ी ई, यहाँ पे डबल ई से क्या होता है, बड़ी ई, तो यहाँ पे आपको लिख देना है बड़ी ली। तो इसको इकट्ठा जोड़ देंगे और इसे पढ़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा समली। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है जे ए, तो जे ए से क्या होता है, जा। यहाँ पे एम ए से क्या होता है, माँ। और यहाँ पे एल डबल ई से क्या हो जाएगा, बड़ी ली हो जाएगी। तो इनको तीनों को इकट्ठा बोलेंगे जोड़कर, तो क्या हो जाएगा, जमली। क्या हो जाएगा, जमली। एकदम स्टेप बाय स्टेप, धीरे धीरे से। अगर आप लाइफ में कुछ भी करना चाहते हैं बच्चों, आपको एकदम डेली प्रैक्टिस करना पड़ेगा और धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप सीखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पे क्या है ए, तो ए से क्या होता है, ए से होता है आ, तो इस प्रकार से आ लिख देंगे। यहाँ पे एम ए, एम ए से क्या होता है माँ, तो माँ लिख देंगे। यहाँ पे एल डबल ई से क्या होता है, एल डबल ई से होता है बड़ी ली, आपको अनुभव हो चुका है। अब इन तीनों को इकट्ठा जोड़ के आपको पढ़ देना है, तो ये क्या हो जाएगा, अमली। क्या हो जाएगा, अमली हो जाएगा। ठीक है, आपको बोरिंग बिल्कुल नहीं होना है, आपको इसी प्रकार से धीरे धीरे जोड़ जोड़ कर पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो पी, पी आर से क्या होता है, तो पी आर से होता है प्र। यहाँ पे क्या लिखा है, आई लिखा है बगल में, तो आई का मतलब होता है कि छोटा ही का मात्रा इसमें लगेगा, तो ये हो जाएगा प्री। क्या हो जाएगा, प्री। तो पी आर आई से क्या बन गया, प्री। इसके बाद में वाई ए, वाई ए से जैसे कि आप जानते हैं क्या होता है, या होता है। और यहाँ पे एन लिखा है, तो एन का मतलब क्या है, यहाँ पे एक बिंदी रखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक बिंदी रख दिया। यहाँ पे क्या होगा, के ए से क्या होगा, के ए से हो जाएगा यहाँ पर बड़ा का हो जाएगा। अब देखो इन तीनों को इकट्ठा बोल दो पढ़ के, तो ये हो जाएगा प्रियंका। क्या हो जाएगा बच्चों, प्रियंका। प्रियंका किसी न किसी का नाम भी हो सकता है। ठीक है, इसी प्रकार से आपको जोड़ जोड़ कर पढ़ना है। चलिए एस आर आई, तो एस आर से क्या हो जाएगा, एस आर से हो जाएगा बच्चों श्री। क्या हो जाएगा, एस आर से हो जाएगा क्या बच्चों, श्री, श्री। देखो यहाँ पे तीनों को इकट्ठा पढ़ते हैं, एस आर आई से क्या हो जाएगा, श्री हो जाएगा। ठीक है, अब देखो वाई ए, वाई ए से क्या हो जाएगा, या हो जाएगा। और यहाँ पे एन है, तो इसमें एक बिंदी रखेंगे। और यहाँ पे के ए, के ए से क्या हो जाएगा, बड़ा का, तो ये हो जाएगा श्री यंका। क्या हो जाएगा, श्री यंका। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, पी आर ए, तो पी आर से क्या होता है, प्र। ठीक है, तो पी आर ए से क्या हो जाएगा, प्र। ठीक है, इसके बाद में एन ए से क्या हो जाएगा, एन ए से क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा बच्चों अड़ा। क्या हो जाएगा, एन ए से क्या हो जाएगा रा। और यहाँ पे एम है, तो एम से क्या हो जाएगा, म। तो इसे पढ़ेंगे प्रणाम। क्या पढ़ देंगे, प्रणाम पढ़ देंगे। ठीक है, यहाँ पे आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे पी आर ए से क्या हो गया, प्र। और यहाँ पे एन ए से क्या होता है, ना भी होता है, तो आप यहाँ ना भी लिख सकते हैं। और एम से क्या हो जाएगा, माँ। तो आप इसे इस तरह से भी प्रणाम लिख सकते हैं, या तो आप इसे इस प्रकार से प्रणाम। दोनों का मतलब एक ही है, तो आप इसमें से आपका दोनों सही है। ठीक है, ये वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, इसे भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। के आर ए, तो के आर से हो जाएगा क्रे। ठीक है, के आर ए से क्या हो जाएगा, क्रे। इसके बाद में क्या है, पी ए, तो पी ए से हो जाएगा पा। ठीक है, तो ये हो जाएगा कृपा। क्या हो जाएगा, कृपा हो जाएगा। ठीक है, ये पा लिखा है बड़ा पा, तो ये हो जाएगा बच्चों कृपा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं।
यहाँ पे लिखा हुआ है एम ओ, तो सबसे पहले एम से होता है माँ, और यहाँ पे ओ लिखा है तो ओ से क्या होता है, ओ की मात्रा होती है। ठीक है, यहाँ पे देख लो एन, एन से क्या होता है बच्चों, ना होता है। और यहाँ पे आई लिखा है ना बगल में, तो आई से क्या हो जाएगा, छोटा ई का मात्रा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा नी। इसके बाद में क्या लिखा है के ए, तो के ए से क्या होगा, बड़ा का हो जाएगा। अब इन तीनों को इकट्ठा मिलाकर पढ़ दो तो ये हो जाएगा मोनिका। क्या हो जाएगा बच्चों, मोनिका हो जाएगा। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाने का प्रयास कर रहा हूं, बस आपको ध्यान से समझते जाना है। इसके बाद में क्या लिखा है सा, तो आपको सा लिख देना है। एस से क्या होता है सा। इसके बगल में क्या लिखा है ओ, तो इसका मतलब ये है कि इसमें ओ का मात्रा लगाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा सो। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है एन, तो एन से क्या होता है बच्चों, ना होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ बगल में देखेंगे क्या लिखा है आई, तो आई से होता है छोटा ही का मात्रा, तो ये हो जाएगा नी। अब यहाँ लास्ट में क्या लिखा है के ए, तो के ए से होता है बड़ा का, तो जिसको इकट्ठा बोल देंगे आप पढ़ देंगे तो इसे पढ़ेंगे सोनिका। क्या हो जाएगा सोनिका। ठीक है, चलिए अगला देखिए। यहाँ पे एल, एल से क्या होता है, तो एल से होता है ला। अब बगल में ओ लिखा है तो इसमें ओ का मात्रा चढ़ा देंगे। इसके बाद में क्या लिखा है एन, तो एन से क्या होता है ना होता है। अब ना के बगल में देखेंगे आई लिखा है, तो आई से होता है छोटा ही का मात्रा। अब यहाँ पे के ए, तो के ए से होता है बड़ा का। अब तीनों को इकट्ठा आपको बोल देना है, तो ये हो जाएगा लोनिका। अगला देखिए, ओ से क्या होता है बच्चों, तो ओ से होता है ओ ही होता है, ओ का मात्रा या ओ। ठीक है, अब यहाँ पे एम है तो एम से क्या होता है माँ होता है, और माँ के बगल में क्या लिखा हुआ है एम के बगल में आई, तो इसमें छोटा ही का मात्रा लगाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए के ए, तो के ए से क्या होता है बड़ा का होता है। ठीक है, अब इन तीनों को पढ़ दो इकट्ठा, तो ये हो जाएगा ओमिका। क्या हो जाएगा बच्चों, ओमिका। ठीक है, बिल्कुल बच्चों मैं आप लोगों को एकदम शुरुआती तौर से सिखाने का प्रयास किया हूं कि आप कैसे अंग्रेजी पढ़ना सीख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा बच्चों, और यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और आपको अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करना है। ठीक है, शेयर करना है आपको, तभी जो है आप लोग बहुत अच्छे तरीके से अंग्रेजी पढ़ना सीख पाएंगे। तो चलिए आज की वीडियो को समाप्त करते हैं, फिर एक नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।